आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र पासवान जी, आप कहाँ से हैं? नालंदा जिला से है। नालंदा जिला से, गांव पचलोवा। पचलोवा। अब बताइए कि आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा। हाँ। और गांव में क्या करते हैं? गाँव में मजदूरी करते हैं। गांव में मजदूरी करते हैं जी। अच्छा। तो ये बताइए कि जो है जो नेता लोग हैं वो लोग मजदूर लोग के लिए कुछ काम करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। तो आप बता रहे थे कि जो है अस्पताल में आप पत्नी का आपका बीमारी, हाँ, बीमारी हुआ तब बताइए क्या बात? ठीक है, बता रहे हैं सर। मैंने हमको परिवार के तबीयत खराब हुआ तो हम ले गए बिहार में चंदेश्वर के बाबू के यहाँ डॉक्टर थे, तो उसने करवाए MI। तो MI में लगाया 8,000 रुपया। और उसके बाद जब बोले कि अगला एतवार के आइएगा तो बोल चेक होगा। अगला एतवार के गए तो यहाँ से ये पटना वाला एगो डॉक्टर थे महेश बाबू, देखिए। तब महेश बाबू गए तो बोला कि जो हमको MI देखे, तो MI में कहा कि इसको हड्डी का ऑपरेशन होगा। तो हम कहे कि सर यहाँ पर हमको नहीं है साहब पटना में, हमको 200 किलो कमाते हैं मजदूरी दूसरे, तो हम कहाँ वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो बोले कि जो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है ना, हमके हाँ सर बना हुआ है। तो वो हमको आयुष्मान कार्ड, हाँ। तो हमके हाँ सर बना हुआ है। तो ये बोले कि जो ठीक है, जो आपको पैसा नहीं लगेगा, जो आप उसी पर आ जाइए, हो जाएगा ऑपरेशन और इलाज हो जाएगा। हमको ठीक है, आपको बात पर हम पहुंच रहे हैं। वही पता दिए अपना, और वही पता दिए तब दिए 15-20 मिनट के बाद दिए। झुका लगे पैसा नहीं था, जो हम दूसरे से पैसा लेकर गए ब्याज पर, ब्याज पर के किए। अब वहां गेला पर क्या कहते हैं कि इलाज का ऑपरेशन तो होगा, बाकी आपको दवा दारू के लिए पैसा देने पड़ेगा। हमके साथ तो वहाँ की बताए, वहाँ जब बोलते हैं कि हम तो आपके सब बात को वहाँ पर कह दिए थे कि हमको पास पहुँचने का शक्ति नहीं है, कि हमको पास। तो बंदा ही बोला कि स्मार्ट कार्ड पर काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। आए हैं इलाज पर आप ऐसे ऐसे बोलते हैं सर, तो कैसे होगा? तब फिर भी बोला कि 10-15 हजार रुपया आपको खर्चा होगा और ऑपरेशन हो जाएगा। और बोल दवा दारू के तो पैसा लगना होगा। ये दवा दारू का हमको फ्री में तो नहीं आना आता है, जो हमको तो लाने पड़ता है दवा दारू, ये हमको दवा के पैसा लगने लगेगा। आयुष्मान कार्ड पर बोला दवा नहीं मिलेगा, दवा अलग से लाइए। आयुष्मान कार्ड पर खाली हाँ ऑपरेशन होगा और बेड चार्ज और मतलब खाना रोज मिलेगा। हाँ यही तीनों मिलेगा। तो हम कहे फिर भी तो हुआ पर फंस गए। तो आप कहाँ से आते हैं भाई? हमको घर जाने में 5,000 रुपया लगेगा, जाने में गाड़ी से ले रोज के लेकर 5,000 रुपया, जाने में 5,000 आने में, तब हम कहाँ से जावे वो है। तो इसी कारण फिर सोच लिए कि जब भाई जब अब वहाँ आ ही गए हैं तब जे का जो होगा। और बाद फिर जब ऑपरेशन 8 रोज नहीं करें, वैसा कहे कि अथी नहीं आ रहा, OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है, तो 8 रोज हमको रख लिए। अब 8 रोज के बाद करें वो ऑपरेशन, हमको परिवार ऐसी जब तक OTP नहीं आया आयुष्मान कार्ड वाला पर तब तक नहीं ऑपरेशन हुआ, नहीं किया। हाँ देखते। तो फिर भी जब ऑपरेशन कर दिए और उसके बाद अब रोड पर 5 रोज के बाद क्या कहते हैं, हम दवा लिख दिया बाहर से। जब अपना पैसा से लिखने निकले, जब दवा लिखने लगा तो इतना के दवा लिख दे, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 के दवा लिख दिया। पैसा तो हमको सिलेंडर हो गया 15,000 रुपया, 15,000 रुपया तो सिलेंडर हो गया। फिर भी घर से मंगा रहे हैं, ब्याज पर ऐसे तोरा हो रहा है, मंगा रहे हैं। अब ऑपरेशन होने के बाद 5 दिन के बाद क्या करते हैं, कहते हैं हमको इसमें अलाउ नहीं है रहने के लिए, जो है 5 दिन के बाद है, इसमें अलाउ 5 रोज के अलावे है, जो आपको रहने पड़ेगा 10 रोज, 10-12 रोज में टाका कटेगा। हम कहीं भाई का 7 बजे हम कहाँ समय काटे? तो जब 7 बजे 6 बजे नाम काटा 7 बजे, तो रोड पर हम रात में कहाँ जाते हैं भाई? फिर किसी तरीका से हम रात में उसी जगह रह गए।
हमको सुबह में हम खोजेंगे भाई मन दे रहा, तब रात में हम कहाँ जाएंगे रोगी के लेकर रोड पर। तो वही के बाद फिर भी सब रह गए। उसके बाद बिजली के हम खोजे रोड पर मकान, तो 3000 में लिए 15 रोज खातिर, 10 रोज खातिर 3000 में लिए रूम। तो उसके बाद 8वां रोज 10वां रोज अति हुआ, इलाज हुआ। अब वहाँ के बात हुआ कि जो अब तो वो बोला कि जो हमको तो हड्डी के न डॉक्टर हैं, आप पेट के डॉक्टर हम नहीं हैं। फिर हम गए इंदिरा आवास में। तो मैंने क्या ऑपरेशन नहीं किए? ऑपरेशन कर लिया। क्या चीज का ऑपरेशन? रीढ़ का। रीढ़ का ऑपरेशन किया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर भी पेट में जो दर्द था वो कभी नहीं रहा है। तो बोला कि अलग होगा? वो अलग होगा। अच्छा, वो हमारे यहाँ नहीं है? नहीं है। आयुष्मान कार्ड पर खाली रीढ़ वाला ऑपरेशन किया, पेट वाला नहीं? नहीं। ओह अच्छा, खाली रीढ़ वाला करा। उसके बाद फिर हम इंदिरा आवास में गए, राजा बाजार, वहां पर फिर इलाज हुआ। दो तक पानी निकाला, करीब करीब 3 पौवा के लगभग पानी निकाला बगल से, सिरिंज से। कभी कुछ कमे और कुछ बढ़ने जाए, कुछ कमे बढ़ने जाए। उसके बाद हम फिर बिहार जो उसको पैसा, हम सोचे कि अब इतना पैसा लग ही रहा है, रूम किराया कहाँ से देंगे भाई। फिर हम गाँव चलाए जी। उसके बाद गाँव आए तो हम परिवार के यहाँ गए। तो परिवार के यहाँ से बिहार से पटना करने गया, तो फिर हम वो दावा सब रिजेक्ट कर दिया। फिर दावा रिजेक्ट कर दिया तो बाद फिर हम दावा गया से हम चलवा रहे हैं। चल रहा है, अब बहुत राहत हो गया है चलने फिरने में। पहले तो खाना नहीं खाता था, रात दिन उल्टी होता था, रात दिन उल्टी होता था, उल्टी की तरह। कितना खर्चा हो गया आपका इसमें खर्चा करीब करीब हमको लगा 3 लाख से तो ऊपर ही खर्चा हो गया होगा। बताइए, तो कर्जा आप लिए होंगे? जी हाँ, सब कर्जा है, टोटल है। बताइए, तो मजदूरी करते हैं। हाँ, अब कैसे पूरा होगा? वही ना पहले कह रहे थे कि ब्याजवा वाला के जाते जाते कमा कर देने लगी, हम कैसे आधार दावा चला दे कि ब्याज वाला कर दे। दावा डॉक्टर बता रहा है कि साल भर चला गया इसको। अच्छा जी, यही सब में हमको समस्या है। तो ये बताइए, तो आपके जो है लोकल नेता जो है आपके ये है क्या, मैंने कोई भी नेता आपके? अरे लोकल नेता तो है राजा जी, ऐका है राकेश रोशन है। तो गए नहीं आप लोगों से? नहीं बोले थे? बोले तो कोई भी नहीं काम करता, समय पर कोई भी काम नहीं करता। तो अच्छा, तो अरे गरीब को कोई चाहता है नहीं है। तो ये बताइए, अभी तो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ, तो इसमें जो है आप, अच्छा देखिए, सबको मिला है 10-10 हजार रुपया। हम लोग का भी एक चमन नहीं मिला है। नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि सारी औरत को मिल गया। ये भी नहीं, आप जो जरूरत है आपको नहीं मिला। हम तो सोच रहे थे कि 10 हजार मिल जाएगा तो महाजन हमको टूट जाएगा, और वो भी नहीं मिला। तो बताइए जो अभी सरकार जो है, अभी तो बदलने का मौका है, चाहे ये करने का। हम तो कहे, हम तो बोलिए हैं क्या लगता है बदलने इसको। हमको जो भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम इसे रखने के क्या फायदा? तो नेता लोग तो आएंगे आपके द्वार पर, आगे का वही जवाब देंगे। आपको हमारे जात समस्या में रहे तो कोई जात के रहे तो बोलेगा लोग, बोलेगा हमारे समस्या में आप कहाँ थे? जवाब तो हम जरूर देंगे कि हमारा जो समस्या आया तो आप लोग कहाँ थे, पूछेंगे। हाँ जरूर हम पूछेंगे। या आप खाली अपना समस्या नहीं पूछेगा कि भाई अगर देखिए, अगर बिहार का सरकारी हॉस्पिटल का हालत अगर ठीक रहता, हाँ, तो आप तो प्राइवेट में नहीं जाते। तो आपको यह पूछना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल का हालत इतना खराब काहे है? इस्लामपुर में इलाज नहीं होता। इस्लामपुर में काहे नहीं इलाज होता है? आदमी को पटना आना पड़ेगा। ये पर हुआ था, हमको भाई के धक्का लगा तब भेज दिया पावापुरी। फरना डॉक्टर पावापुरी भेज। इस्लामपुर में क्यों नहीं इलाज होता? सब एजेंट लगा हुआ है, करने का, मजदूरों को खरीदने का एजेंट सब लगा हुआ है। तो वही आप यह भी सवाल करिएगा, अपना तो पूछिएगा, लेकिन ये भी पूछिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल का हालत खराब का है। अगर सरकारी हॉस्पिटल का हालत अच्छा रहता है तो हम जाते ना, उसमें जाते ना। और अगर नेता कहता है कि जो है नहीं सरकारी हॉस्पिटल का अच्छा इलाज होता है, ये होता है, तो बोलिएगा आप अपने बाल बच्चा का इलाज कर लो, सरकारी हॉस्पिटल में किए हैं? आप पूछिएगा कि अच्छा हालत है तो बोलिए कि आप अपना बच्चा का हॉस्पिटल में काहे नहीं आप इलाज करें।
वो नहीं करावेगा, हमारे को सौंप देगा। तब मौका अवल है, यही मौका अवल है उसको बोलने के लिए, हम लोग को बोलने के लिए। जब हम लोग को आप ध्यान देते हैं तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते, हमको इतना पैसा कैसे लग जाता, कर्जा कैसे हो जाता। तो हम सरकारी जब था सब तरह की सुविधा आप देने हैं, तो इस सुविधा के होता कैसे। अभी किसका शासन चल रहा है? अभी तो नीतीश के शासन चल रहा है। नीतीश में कौन कौन साथ दे रहा है? नीतीश का नीतीश का तो साथ दे रहा है, तेजस्वी दे रहा है, चिराग पासवान है, और कौन कौन हमको तो उतना भाजपा है, ये सब है। तो आप और अभी जो है मतलब चाहते हैं बदलना के लिए, आप बदलना हाँ, इसी को फिर देखना है, चाहते हैं कि मतलब कौन आए। हम तो सोच रहे हैं कि तेजस्वी आवे, इसको देखेंगे कैसा है ये, देखना चाहते हैं। जी हाँ, कैसा है। हाँ, अन्य तो फिर भी अगला साल फिर 5 बरस के बाद फिर इसको बदल फेंके जाएगा, अगर काम नहीं काम करेगा। तो जब हम मजदूरी नहीं कमाएंगे तो मजदूरी आप दीजिएगा। लेकिन मजदूरी है, आप लोग अभी काम करते हैं, क्या मिलता है? 500 मिलता है, यहाँ पर पटना नहीं मिलता 500, आधे हाथ में मिलता है 200, 300, 400। बताइए तो सरकारी मजदूरी तो बढ़ना चाहिए आप लोग का, महंगाई के साथ। यहाँ पर बात है कि जो यहाँ रेगुलर हमको नहीं मिलता है काम, तो हम किस तरीके से जी सकते हैं। पटना में मान लीजिए आपको रूम नहीं लिए तो आप ऐसे कहाँ से रोड पर रहते हैं, रोड पर है तो आप स्टेशन, रविंद्र नगर स्टेशन पर रहते हैं। हाँ, तो बताइए वहाँ पर स्टेशन पर भी जो है पुलिस भगाती है, चोरी का भी डर रहता है, चोरी का डर रहता है, सब चीज का डर है। तो कम से कम रात में रहने के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए सरकार आकर के यहाँ पर जो कमाता खाता है तो उसको व्यवस्था करे। रन बसेरा फिर बनाया है तो भी में ताला लॉक कर दिए हैं, उसमें नहीं आपको जाने के लिए मजदूर लोग को मिलता है। नहीं अभी नहीं मिला, अभी बंद है वो, अगर 2-4 बार वो घर ठंडी ने बंद चालू खड़ा रहा, अभी तो बंद है। वो तो टेंट बना करके हाँ, तो टेंट तो बने खाली ऐसी नहीं, फटाफट ऐसी है खाली। जो है जब ठंड का मौसम आता है, सरकार की जब लोग आलोचना करने लगता है, तब जो है झूठ मूठ अपना खोलना दिखाने नहीं है, फोर्स मैंने करना था, सालों भर नहीं रहा। नहीं तो मजदूर लोग का मजदूरी बढ़ेगी, आपका मांग है? हमको मजदूरी बढ़ना है और जिनकी कम ना काम मने मिले, काम मिले सालों के, और जो 12 घंटा कर रहा है उसको हमको 8 घंटा करिए। अच्छा, आपका लेबर कार्ड बना हुआ है? जी हाँ। लेबर कार्ड में अभी जो 5-6 रुपया मान लीजिए आया है, वो आया आपको? नहीं, वो भी नहीं आया। तो ये तो भाई बहुत आपके साथ ये हो रहा है, तो इसलिए सरकार तो ठीक ही बात है, बदलना चाहिए। हमको कोई सुविधा नहीं है तो हम कहाँ ना सरकार रखे। 20 वर्ष में कोई सुविधा नहीं रखे। नहीं, ठीक है ठीक है। आप अच्छा, आपका देखिए जो आयुष्मान कार्ड पर इतना लोग बोलता है कि ये हो रहा है, हम तो कहाँ कुछ देते, हम तो चाहिए आपको देखिए है ना कि आयुष्मान कार्ड पर दवाई भी उसको देना है, लेकिन वो दवाई नहीं दिया, कहा कि बाहर से लाइए। मेन खर्चा तो दवाई में ही है। अजय में 10 पैसा एगो इतना गो थी निडिल, जिसको 20-25 रुपये मिलता था, उसका 350 लेता है, और वहीं से दवा लेना है। हाँ, उसी से। दूसरा हॉस्पिटल से मेडिकल चलाते थे, तो ये दवा नहीं चलाता था। दवा में लूट रहा है, दवा में तो प्योर लूट रहा है। जन औषधि केंद्र है जहाँ सस्ता दवा मिलता है, अब वहाँ से भी दवा ला सकते हैं? नहीं, वहाँ से नहीं ला सकते, रिजेक्ट कर देता। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, जरूरी है आप सरकार जो है बदलिए, देखिए इसमें क्या होता है। वही देख रहे ना कि हमको सरकारी कैसे ही चल रहा है और कैसे अगला चलाएगा। नहीं चलाएगा फिर भी इसको बदला जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। तो नया सरकार जो आएगा उससे आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि गरीब को राहत मिले, 10-20 को 50 को 100 को कंपनी खुल जाए, कि बाहर में नहीं बिहार वाला आदमी जाए। बिहार के लोग विदेश जैसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, लुधियाना, गाजियाबाद जाते हैं, नहीं जा, हमारा देश में कमाए खाए रहे, यही चाहते हैं कि हमको तंदुरुस्त चाहिए। तो ये बताइए, मजदूर लोग का जो है, आप मजदूर के यूनियन में जुड़े हुए हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तो मजदूर यूनियन क्यों जरूरी है? मजदूर के लिए यूनियन तो है जरूरी। क्यों जरूरी है? क्यों रहना चाहिए मजदूर लोगों को? देखिए, मजदूरी
मजदूरी आपको कोई सी समस्या आ गया, कोई पैसा फंस गया, कोई आ गया, तो उसमें रहेंगे एकजुट होकर तब ना उसको बहुमत मिलेगा। लड़ाई लड़ेगा। आपको एक से काबू होगा नहीं, 10 के काबू से काबू होता है। जरूरी है। बहुत अच्छा। तो यूनियन में आप जो है और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं? हाँ, हम तो करते हैं या करेंगे। चाहते हैं कि यूनियन मजबूत आगे हमको बढ़े और बढ़े। पूरे भारत में हमको यूनियन हो जाए तो क्या अच्छा सुंदर की बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आपका विचार अच्छा लगा और आप जुड़े रहिए, काम कीजिए और सरकार बदलने का प्रयास करिए। उसको प्रयास किया जी। धन्यवाद।